Assalamu alaikum children, hope you all are fine. Today we are going to start our previous topic multiplication. Open page number 65. First you put the date and day. Read the topic, make a multiplication square. 7 times 8 is dash. With a finger go down the 7th column. बेटा इसका आंसर हमें जब हम ये कॉलम को फिल करेंगे तो हमें आंसर पता चलेगा. With another finger go across 8th line. Finger touch answer 56. जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे बेटा तो हमें आंसर 7 times 8 इसका आंसर क्या होगा बेटा 56. Read the exercise number 1. Now complete the squares. Say the tables to help you. बेटा यहाँ पे एक चार्ट हमें शो किया गया है. इस चार्ट में इस कॉलम में बेटा हमें नंबर्स 1 to 10 दिए गए हैं और ये वाला कॉलम जो है ये टेबल्स का कॉलम है कि हमें कौन सा टेबल कंप्लीट करना है. लुक हियर, सबसे पहले हम 1 का टेबल कंप्लीट करेंगे. कैसे रीड करेंगे? 1 times 1 is 1. 1 times 2 is 2. 1 times 3 is 3. 1 times 4 is 4. 1 times 5 is 5. 1 times 6 is 6. 1 times 7 is 7. 1 times 8 is 8. 1 times 9 is 9. And the last 1 times 10 is 10. ये तो बेटा हमने 1 का टेबल कंप्लीट किया. ये हमारे आंसर का कॉलम है. अब हम स्टार्ट करेंगे 2 टाइम्स टेबल एंड यू नो इट्स वेरी इजी. यू कैन डू इट वेरी इजीली. 2 times 1 is 2. 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6. बेटा आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा. आप इस तरह से स्ट्रेट इस कॉलम को कंप्लीट करेंगे. फिर लास्ट में हम चेक करेंगे अपने सारे टेबल्स को. 2 times 3 is 6. ये ऑलरेडी आपके बुक में लिखा हुआ है. अब हम करेंगे 2 times 4 is 8. 2 times 5 is 10. 2 times 6 is 12. 2 times 7 is 14. इस तरह से बेटा हमने 2 का टेबल कंप्लीट किया. अब हम कौन सा टेबल स्टार्ट करेंगे बेटा? अब हम 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे. 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 12. बेटा अब हमने पूरा 3 का टेबल कंप्लीट करना है 10 तक. हमारा कॉलम शो कर रहा है सिर्फ 10 तक का टेबल कंप्लीट करना है. हम 11 और 12 नहीं लिखेंगे. इसी तरह यू कंप्लीट 4 टाइम्स टेबल. 5 का पूरा टाइम टेबल लिखेंगे, 6 का, 7 का, 8 एंड 9 का. इन द लास्ट यू कंप्लीट 10 टाइम्स टेबल. पेज नंबर 65. Okay children, now open page number 66. बेटा मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और बार बार आपको कह रही हूँ कि आप टेबल्स को प्रॉपरली और बहुत अच्छी तरह याद करें. अभी हम मल्टीप्लिकेशन के सम्स कर रहे हैं. आगे हमें डिवाइड के सम्स सॉल्व करने होंगे. अगर हमें टेबल्स याद नहीं होंगे हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते और हमारी मिस्टेक्स होंगी. सो यू लर्न द टेबल्स प्रॉपरली. डेली आप टेबल्स को रिवाइज करें. ओके, नाउ पेज नंबर 66. फर्स्ट यू पुट द डेट एंड डे. रीड द कैप्शन. लेट अस मल्टीप्लाई. एक्सरसाइज नंबर 2. से द टेबल्स टू कंप्लीट दीज. वेरी इजी. पार्ट ए इज ऑलरेडी डन फॉर यू. बेटा किस तरह? 3 times 4 is 12. अब ऑलवेज रिमेंबर जब हम एडिशन के सम्स भी करते हैं बेटा तो हम आंसर फर्स्ट
जो भी हमारा आंसर आता है हम उसको वंस के कॉलम में फर्स्ट नंबर और देन सेकंड कॉलम है टेंस का, उसमें हम सेकंड नंबर लिखते हैं। हम इस तरह नहीं करते बेटा कि हम वंस के कॉलम में ही फुल आंसर लिख दें। इसमें भी बेटा हमने वही करना है। अब पार्ट बी, 10 times 3 is, अगर आपको 3 का टेबल नहीं आता तो बेटा हम इस तरह भी कर सकते हैं। 10 times 3 is या 3 times 10 is। अगर आपको 10 का टेबल नहीं, आप 3 का टेबल पढ़ लें। 3 times 10 is, आंसर इज 30। अब बेटा हम पहले वंस के कॉलम में देखिए, इधर लुकिए, ये हमारा 30 आया, तो फर्स्ट नंबर हमारा 0 है, तो हम पहले 0 को टेंस के कॉलम में लिखेंगे। एंड द सेकंड नंबर इज 3, वी राइट इन द टेंस कॉलम। हमने वंस के कॉलम में लिखा, फिर हम टेंस के कॉलम में लिखेंगे। पार्ट सी, 6 बेटा, व्हाट इज द आंसर? यस, रीड द टेबल एंड गिव मी द आंसर। यस, द आंसर इज 6 36. We write 6 here and write 3 in the tens column. Part D, 4 times 5 is 20. Same हम याद रखेंगे हमने किस तरह आंसर लिखना है। It's very easy page. You complete all the questions. Learn the table by heart. बेटा आपको टेबल याद होंगे तो क्विकली और फास्ट आप अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट यू रिवाइज द टेबल, देन यू स्टार्ट दिस पेज एंड कंप्लीट इट। पेज नंबर 66। ओके चिल्ड्रन, नाउ ओपन पेज नंबर 67। रीड द कैप्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। यहां पे बेटा हम आपको मल्टीप्लिकेशन के सम्स में 0 की वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लुक हियर, टाइगर हैज नो मनी, शी हैज नो 0 मनी। क्रोकोडाइल हैज नो मनी, शी हैज 0 मनी। आदिल टू हैज नो मनी, ही हैज 0 मनी। बेटा इन 3 ग्रुप्स को शो किया गया। इन 3 ग्रुप्स में टाइगर, क्रोकोडाइल एंड अदील के पास 0 मनी है। तो बेटा हमने 0 0 0 को प्लस किया, जबकि ग्रुप हमारे पास 3 है, 3 पर्सन्स है, तो 3 times 0 is क्या होगा बेटा? इस 3 की कोई वैल्यू नहीं है। द आंसर इज 0। 3 times 0 is 0। बेटा अगर हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 9 हो, 8 हो, आंसर क्या रहेगा बेटा? 0, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। हाउ मच मनी ऑल टुगेदर? नो मनी एट ऑल, 0 मनी। यानी 3 शो किया गया ग्रुप्स, पर उनके पास 0 मनी है, तो आंसर 0 ही आएगा, 3 आंसर नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज रिमेंबर के आंसर क्या आएगा बेटा? 0। अब कंप्लीट दिस। 4 times 0 is, जब 0 है, जो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस 4 की भी कोई वैल्यू नहीं है। द आंसर इज 0। 5 times 0 is 0। 6 times 0 is 0। 7 0। अब बताइए बेटा, इसमें हमने डैश शो किया गया है, इधर भी जब 0 वैल्यू है तो इधर 0 ही आएगा। यू कंप्लीट दिस पेज। रिमेंबर, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0। 0 को जब भी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जी बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। एनी नंबर multiply by 0 is always 0. Now complete page number 67. Okay children, now turn the page and open page number 68. Put the date and day. Children, यहां पर हम आपको एडिशन के जरिए मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे।
Read the line. Do you remember addition? Here, look here. यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं और 4 ग्रुप्स में कितने स्टार हैं? Each group has 2 stars. 1 group, 2 group, 3 groups and 4 groups. And हर ग्रुप में 2 stars हैं. फिर हमने बेटा देखे इन सब ग्रुप्स में से स्टार्स को एक ग्रुप में रख दिया. जब एक ग्रुप में हमने इनको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स में 4 ग्रुप्स हैं एंड ईच ग्रुप हैज 2 स्टार. नाउ द आंसर इज 8. लुक हियर, वी सी दैट देयर आर 4 सेट्स ऑफ 2. ये 4 सेट्स हैं एंड ईच सेट हैज 2 stars. We can write it like this. बेटा हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4. We write here 4. मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने किया बेटा. अब 1 2 स्टार, हर ग्रुप में 2 स्टार्स हैं, हमने 2 लिखा. 4 times 2 is the answer, the same answer. यहाँ पे हमने एडिशन किया और फिर द आंसर आया हमारे पास 8. 4 times 2 is 8. हम टेबल्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए भी इनका आंसर आ गया बेटा और जब हमने ऐड किया तो भी हमारे पास आंसर आ गया. नाउ एक्सरसाइज 1. रीड द लाइन. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग. 1 हैज बीन डन फॉर यू. बेटा ये एक पार्ट ए ऑलरेडी हमारे लिए डन है. लुक हियर, हाउ मेनी ग्रुप्स आर हियर? 3. 1 2 3. ओके, एंड ईच ग्रुप हैज 1 block, 2 block, 3 blocks. बेटा 3 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 3 बॉक्सेस शो किए गए. अब लुक हियर, यहाँ पे हमने 1 ग्रुप का लिखा, फिर ये सेकंड ग्रुप आ गया, ये हमारे पास थर्ड ग्रुप आ गया और तीनों ग्रुप्स में 3 नंबर्स हमने शो किए. अब हम जब इसको काउंट करेंगे 3 + 3 is 6. 3 + 6 + 3 is 9. 3 + 3 is 6. 6 + 3 is the answer is 9. अब इसको हमने एडिशन में किया. अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे. 3, ये बेटा ये 3 है, हमने इधर लिख दिया. ईच ग्रुप में कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस, हमने लिख दिया. 3 times 3 is 9. सेम पार्ट बी हम स्टार्ट करेंगे. हाउ मेनी ग्रुप्स? 1 2 3 4. 1 2 3 4 और हर ग्रुप में सेट में हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया. फिर ये सेकंड ग्रुप का हमने 5 लिखा, थर्ड ग्रुप का हमने 5 लिखा, फोर्थ ग्रुप का हमने 5 लिखा. अब हम इसको काउंट करेंगे. हमने काउंट कैसे करेंगे? 5 + 5 is 10. 10 + 5 is 15. 15 + 5 is yes 20. We write here 20. ये एडिशन में हमने किया बेटा. अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे शो करेंगे? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 1 2 3 4. We write here 4. मल्टीप्लाई का साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5. Each block has 5 numbers. So we read it like this. 4 times 5 is the answer is 20. Now complete this page 68. Okay children, now open page number 69. First you put the date and date. Exercise 2. Read the caption. Solve these word problems. बेटा in this page हम multiplication के word problems को solve करेंगे. First you read the paragraph. It is already done for you. There are 6 flowers pots. Each flower pot has 4 flowers. How many flowers are there all together? बेटा हमारे पास 6 फ्लावर पॉट्स हैं एंड ईच फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट में कितने फ्लावर्स हैं? 4. तो हम क्या करेंगे बेटा?
हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। कैसे? 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे और कहां तक पढ़ेंगे? 6 तक। 4 का टेबल स्टार्ट करेंगे पढ़ना, 6 पे हम स्टॉप हो जाएंगे। जो आंसर होगा वो हम यहाँ शो करेंगे। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 6, 4 4 जा 12, 4 5 जा 4 5 जा 16, okay, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. 4 times 6 is 24. Now read the part B. Aslam has 8 bowls with 7 goldfish in each bowl. How many fish are there all together? बेटा असलम के पास 8 बाउल्स हैं और हर बाउल के अंदर 7 गोल्ड फिश हैं। अब असलम को ये पता करना है बेटा कि उसके पास 8 बाउल्स में कितनी गोल्ड फिश होंगी। तो बेटा हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी राइट हियर टेंस एंड वंस, देन वी राइट 8 बाउल्स हैं एंड कितनी गोल्ड फिश है? 7। अब हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम मेथड हम यूज करेंगे बेटा। क्या कि हम 8 का 7 का टेबल पढ़ेंगे। हम 7 का टेबल पढ़ेंगे और 8 पे हम स्टॉप हो जाएंगे। यू स्टार्ट रीडिंग द टेबल। यस, 7 टाइम्स 8 इज यस 56। बेटा हम क्या करेंगे? वी राइट हियर फर्स्ट, देखिए बेटा ये 56 है, सो वी राइट हियर 6 in the ones column and 5 in the tens column. बेटा एक साथ नहीं लिखेंगे, जब भी हमने यहाँ पे tens का और ones का कॉलम बनाया। Now read part C. 7 jackets are hanging in a shop. Each jacket has 6 buttons. How many buttons in all? बेटा ऐसी 7 जैकेट्स हैं और हर जैकेट में 6 बटन्स हैं। अब हमें पता ये करना है कि 7 जैकेट्स में कितने बटन्स होंगे। सो फर्स्ट वी राइट टेंस एंड वंस, देन वी राइट हियर 7 and 6 multiply by 6. Now read the 6 times table and stop on 7. तो 6 times 7 is yes. Read the table. Yes, 42. We write here 2 and 4 in the tens column. Next question. There are 8 buns in a packet. Rehan buys 4 packets. How many buns does he buy? बेटा same हमने टेंस और वंस का कॉलम बनाया 8, वी राइट हियर 8 and 4। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे और 8 पे स्टॉप हो जाएंगे। जो आंसर है हम यहाँ लिखेंगे। नाउ रीड पार्ट ई। 7 leopards are climbing a tree. How many legs are together? अब बेटा यहाँ पे तो 1 नंबर ही शो किया गया है। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 leopards के लिए तो हमने 7 लिख दिया, लेकिन अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? तो रीड दिस लाइन बेटा। हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर? बेटा एक लीपर्ड के कितने लेग्स होते हैं? 4। तो हम क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ पार्ट एफ। ओके, रीड इट। 8 6 4 9. Multiply the greatest number by the smallest number. अब बेटा हमारे पास 1 2 3 4 नंबर ये शो किए गए। ठीक, अब क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें मल्टीप्लाई करना है ग्रेटेस्ट नंबर को किससे? स्मॉलेस्ट नंबर से। तो बेटा इसमें बताइए 8 सबसे ग्रेट है या बिग है, 6 है या 4 है या 9 है? सबसे बिग नंबर इन
नंबर्स में से कौन सा है? तो सबसे बिग नंबर क्या है? 9. सो वी राइट हियर 9. एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बेटा? अब हमने 9 तो बिग में लिख दिया. अब बताइए इन तीनों में से स्मॉल कौन सा है? यस, 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. नाउ कंप्लीट दिस पेज 69. Okay children, now open page number 71. First you put the date and date. Read the caption, multiplication of tens and ones. Exercise 1, follow these steps and complete these. बेटा इसमें हमें 2 digits शो किए गए हैं, tens और ones. अब हम पार्ट ए इज ऑलरेडी डन फॉर यू. अब हम इसको किस तरह करेंगे? आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट लुक एट द पार्ट 1. पहले बेटा हम वंस के कॉलम को फिल करेंगे, फिर हम टेंस के कॉलम पे आएंगे. फर्स्ट वी फिल द वंस कॉलम, देन वी कंप्लीट द टेंस कॉलम. अब बेटा लुक हियर, 6 ones are 6. 6 times 1 is again 6. Look here, part B. बेटा पहले हमने वंस का कॉलम कंप्लीट करना है और आंसर लिखना है. फिर हम इसी टेबल को टेंस के कॉलम पे ले जाएंगे और टेंस के कॉलम को फिल करेंगे. Look here, 2 times 3 is, yes, give me the answer. क्या आंसर आएगा? Very good. 2 times 3 is 6. We write here 6. अब नाउ इसी 2 के टेबल को हम टेंस के कॉलम पे पढ़ेंगे. 2 times 1 is very easy. 2 we write in the tens column. Now part C. 3 times 1 is, yes, 3. 3 ones are 3. 3 times 2 is 6. We write in the tens column. Same part D. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. Yes, now look here and understand. 0 has no value. So 0 times 8 is, what is the answer? Tell me students. Very easy. You remember it? Yes, I know. You know the answer very well. You all are good students. Yes. No, 0 times 8 is 0. 0 times 2 is 0. Okay. Now complete this exercise 2 and exercise 1, page number 71. Okay children, now open page number 73. First you put the date and date. Part E is already done for you. We will start part F. In this exercise बेटा हमें क्या करना है? सेम हमने प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन के जो सम्स किए थे, अब हम आंसर को टेंस के कॉलम में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे बेटा? लुक एट पार्ट ई. रीड द टाइम 4 times टेबल. 4 times 6 is 24. अब बेटा हमने हमारा आंसर आया, लुक हियर, हमारा आंसर आया 24. ओके बेटा, अब हम ये 24 को वंस के कॉलम में एक साथ नहीं लिख सकते. ओके, हमने क्या करना होता है बेटा? हमने 1 डिजिट, क्योंकि 2 नंबर्स अगर किसी भी ना आ रहे हैं आपके पास तो ये टेंस वाले हो गए, वंस और टेंस. हमारे पास 2 डिजिट नंबर है. ये 2 डिजिट नंबर को हम वंस के कॉलम में सिंगल नंबर आएगा 1 से लेके 9 तक. अगर आंसर आता तो हम वंस के कॉलम में लिख देते, फिर हम कैरी नहीं करते. लेकिन ये 2 डिजिट नंबर है तो इनको हम वंस के कॉलम में तो नहीं लिख सकते ना बेटा. तो हमने फर्स्ट नंबर
तो इधर आंसर में लिख दिया एंड 2 विल बी कैरिड। 2 क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर कैरी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने ये कैरी इधर 2 लिख दिया, इधर 4 आ गया, इधर हमने ये वाला 2 ऊपर ले गए। फर्स्ट नंबर फर्स्ट वंस के कॉलम में लिख देंगे और सेकंड नंबर टेंस के कॉलम में हमने लिख दिया। ओके, अगेन अब हम क्या करेंगे बेटा, हम 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे और जो हमारा आंसर होगा उसमें हम ऊपर कैरी वाले नंबर को प्लस करते हैं, कैरी वाले नंबर को हम प्लस करते हैं। देखिए 4 times 6 is 24. 24. We write 4 in the ones column and 2 in the tens column. We carried the 2 in the tens column. Again we start to read the table. 4 times 2 is, yes, 8. 4 times 2 is 8. 8 अब हम अक्सर बच्चे बेटा क्या करते हैं, ये कैरी वाले नंबर को भूल जाते हैं। उन्होंने 4 times 2 पढ़ा, आंसर लिख दिया, वो भूल ही गए कि ऊपर 2 वाला जो कैरी वाला नंबर है वो भी हमने प्लस करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि हमने क्या कोई नंबर कैरी किया है, अगर किया है तो हम उसको प्लस करेंगे। तो 4 times 2 is 8. 8 plus 2 is 9, 10. The answer is 10. फिर हम मिस्टेक नहीं करेंगे बेटा कि हम 10 को टेंस के कॉलम में लिख देंगे। नो, हमने फर्स्ट नंबर तो टेंस के कॉलम में लिखा एंड वी राइट द सेकंड नंबर इन हंड्रेड्स कॉलम। ओके, नाउ लुक एट पार्ट F. रीड द टेबल। 4 times 7 is, 4 times 7 is बेटा, yes, 28. ये तो देखिए हमने लिखा 28. नाउ चिल्ड्रन टेल मी, मैं वंस के कॉलम में कौन सा नंबर लिखूंगी, 8 या 2? थिंक अबाउट इट। यस मिस, यू टेल मी, यू गिव मी आंसर कि मिस 8 हमारा वंस के कॉलम में आएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज 8, सो वी राइट हियर इन वंस कॉलम। हमने 8 लिख दिया बेटा एंड 2 विल बी कैरिड इन टेंस कॉलम। 2 यहाँ पे हमने कैरिड कर दिया। फर्स्ट नंबर, ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट कॉलम वंस, सेकेंड नंबर विल बी कैरिड। अगेन हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 ones या 4 times 1 is, yes, 4. अब ये जो 2 है इसको भूलना नहीं है, we add the 2 in 4. 4 plus 2 is 4. 1s are 4 plus 2, answer is 6. अब देखिए ये 1 digit नंबर आया, सिंगल डिजिट है, तो we write in the tens column और ये हमारा ब्लैंक रहेगा। अगर 2 digit आंसर होता तो हम यहाँ लिखते, लेकिन 1 digit आंसर आया, हमने टेंस के कॉलम में लिख दिया। ओके, नाउ स्टार्ट पार्ट G. रीड द टेबल्स। 3 times 8 is, या 3 8s are, yes, आंसर इज 32. बेटा आपने आंसर लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। ओके, आप बताइए, आंसर इज 32. व्हाट आई राइट हियर? यस, आई राइट हियर द फर्स्ट नंबर 2. 2 इज द फर्स्ट नंबर. बहुत से बच्चे बेटा मिस्टेक करते हैं, 3 लिख देते हैं. नहीं, आपने, मैंने इसीलिए लिखा है कि आप अच्छी तरह समझें और याद रखें. हम क्या इधर लिखेंगे बेटा? हम इधर लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज 2, सो वी राइट इन वंस कॉलम. हमने 2 लिख दिया. अब हमारे पास सेकंड नंबर है 3 एंड 3 विल बी कैरिड इन टेंस कॉलम. हमने यहाँ पे 3 लिख दिया. अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे और ये वाले कैरिड नंबर को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे. पहले हम टेबल पढ़ेंगे, फिर हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे. 3 times 1 is 3 ones are 3. Add 3
3 plus 3 is 3 ones are 3. फिर हमने उसमें 3 ऐड किया. The answer is again single digit 6. Okay. Start part H. Yes, read the table. Yes, give me answer. Yes, 7 times 5 is, आपने टेबल पढ़ लिया बेटा इतनी देर में. अब नाउ यू गिव मी आंसर. 7 times 5 is, देखिए 35. ओके. What I write here? Yes, the first number is 5. मैं यहाँ 5 लिखूंगी and 3 will be carried. Okay. Now read 7 times table again. 7 times 2 is, yes, या अगर आपको 7 का टेबल नहीं आ रहा बेटा तो हम 2 का टेबल भी पढ़ सकते हैं. 2 times 7 is, yes, answer is 14. 7 times 2 is 14. 14 में हम क्या ऐड करेंगे? 3. तो ऐड कीजिए 14. हमने जब टेबल पढ़ा हमारे पास आंसर आया 14. अब उसमें हम 3 को ऐड करेंगे. आप ऐड नहीं करेंगे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. आफ्टर 14, 15, 16, 17. 14 में हमने 3 ऐड किया. द आंसर इज 17. अब बेटा क्या मैं 17 वंस के कॉलम में लिख दूं? सॉरी, टेंस के कॉलम में? नो, गलत हो जाएगा. तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? 7 हमने यहां लिखा, 1 हमने यहां लिखा 100 के कॉलम्स में. नाउ यू कंप्लीट दिस सम्स, ऑल दीज सम्स and page number 73 with the help of my given examples. Page number 73 completed. Okay children, now open page number 74. Put the date and day, read the caption, multiplication, converting ones, converting tens. बेटा इससे पहले जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बिल्कुल उसी तरह से हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है. एक्सरसाइज 1, कंप्लीट दिस. पार्ट ए इज ऑलरेडी डन फॉर यू. नाउ वी स्टार्ट द पार्ट बी. रीड द 5 times table. 5 times 3 is 15. We write here 5 and 1 will be carried. Yes. 5 times 1 is 5. 5 plus 1, 6. Again हम 5 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे बेटा. 5 ones are 5. We write in the 100 columns. Let's start part C. 3 times 4 is 12. We write here 2 and 1 will be in tens column. Go in tens column. 3 times 2 is 6. 6 plus 1 is 7. Again हम 3 times टेबल पढ़ेंगे और 100 के कॉलम में आंसर लिखेंगे. 3 times 3 is 9. Now children, you understand this topic and complete page number 74 and page number 75. It is yours. Page number 75 is your homework. Okay. Page number 74 your classwork and page number 75 put the date and day and it is your homework. Complete this page.